मेरा नाम सना है और ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी साची कहानी है जो आज भी मेरे दिल पर बोझ बनी हुई है। मैंने बहुत कोशिश की कि इस राज को हमेशा के लिए अपने अंदर दबा दूं, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और ज्यादा तकलीफ दीन लगते हैं। आज भी जब मैं अपनी खाला का चेहरा याद करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि इंसान तन्हाई में इतना बादल कैसे जाता है। मेरी खाला बचपन से मेरे बहुत करीब थीं। मैं उन्हें सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि अपनी दोस्त समझती थी। वो हर खुशी और हर तकलीफ में मेरे साथ खड़ी रहती थीं। इसीलिए जब मैंने अनमेन धीरे धीरे अजीब सी तब्दीली महसूस करनी शुरू की तो मेरा दिल डर गया था। पहले उनकी आंखों में उदासी हुआ करती थी, फिर अचानक वो हर वक्त फोन पर मुस्कुराने लगी। कभी छुप छुप कर किसी से बात करते, कभी घर वालों के सामने अजीब सी खामोशी इख्तियार कर लेते। मुझे लगता था शायद वो अपनी तलाक और तन्हा जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं थी। मैंने बहुत बार खुद को समझाया कि मुझे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। घर में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, मगर फिर भी मुझे लगता था कि कोई सच हम सब से छुपाया जा रहा है। सबसे बुरी बात ये थी कि मैं खामोश थी। मैंने जो महसूस किया वो किसी को बता नहीं सकी। शायद मुझे डर था कि सच सामने आया तो हमारा सुकून हमेशा के लिए टूट जाएगा। जो मैंने अपनी खाला के बारे में जाना उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। लेकिन उस वक्त तक हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून हुआ करती थी। उस वक्त तक हमारी जिंदगी बहुत सिंपल मगर पुरसुकून हुआ करती थी। हम अमीर लोग नहीं थे, लेकिन घर में मोहब्बत बहुत थी। अम्मी सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाते, अब्बू काम पर चले जाते और शाम को हम सब एक साथ चाय पीने बैठ जाते। छोटी छोटी बातों पर हंसना, एक दूसरे को छेड़ना और पुराने वेकियाट याद करना हमारे घर की आदत थी। फिर एक दिन मेरी खाला हमारे घर आ गई। उनकी तलाक को सिर्फ कुछ महीने हुए थे और वो अंदर से बहुत टूट चुकी थीं। मैंने पहली बार उन्हें इतना खामोश देखा था। जो औरत पहले हर महफिल की जान होती थी, वो अब अक्सर छुप रहती और ख्यालों में गुम नजर आती। अम्मी ने उन्हें बहुत संभाला। जितना चाहो हमारे पास रहो, अम्मी ने प्यार से कहा था। और सच कहूं तो उनके आने से घर में एक अलग सी रौनक भी आ गई थी। कभी वो मेरे साथ किचन में खाना बनाते, कभी शाम को चाय के साथ पुरानी यादें सुनाकर हमें हंसा देते। मैं उनके बहुत करीब हो गई थी। कभी कभी रात को हम दोनों देर तक बातें करते। वो अपनी टूट चुकी शादी का दर्द शेयर करते और मैं छुप छाप सुननी रहती। मुझे उन पर बहुत तारास आता था। मुझे लगता था कि दुनिया ने उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है। धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगी थीं। उनके चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कुराहट वापस आने लगी थी। घर वाले भी खुश थे कि शायद वक्त उनका दर्द कम कर रहा है। लेकिन फिर मैंने एक अजीब बात नोटिस करनी शुरू की। खाला अक्सर अपना फोन छुपा कर रखतीं। कभी अचानक रूम से बाहर चली जतिन और धीमी आवाज में किसी से बात करतिन। कभी मैसेज देखकर मुस्कुरा देतिन और फौरन मोबाइल लॉक कर देतिन। उस वक्त मुझे ये सब सिर्फ उनकी पर्सनल जिंदगी लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन छोटी छोटी चीजों के पीछे एक ऐसा सच छुपा होगा जो हमारे घर का सुकून छीन लेगा। मगर धीरे धीरे खाला में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी। खाला को हमारे घर आए कुछ महीने गुजर चुके थे और धीरे धीरे अनमेन ऐसी तब्दीलियां आने लगी थीं जो मेरे लिए समझना मुश्किल होता जा रहा था। पहले वो हर वक्त हम सब के साथ बैठी रहती थीं, मगर अब अक्सर अपने रूम में बंद रहती थीं। कभी मोबाइल हाथ में लिए मुस्कुरा रही होती,
कभी अचानक उदास होकर खिड़की के पास जा खड़ी होती। मैंने पहले इन बातों को नॉर्मल समझा। मुझे लगा शायद वो अपनी जिंदगी दोबारा संभालने की कोशिश कर रही है। तलाक के बाद किसी का भी इमोशनल सपोर्ट ढूंढना अजीब बात नहीं होती, लेकिन फिर कुछ छोटी छोटी चीजें मुझे अंदर से बेचैन करने लगी। खाला पहले कभी मोबाइल पर पासवर्ड नहीं लगाती थीं, लेकिन अब हर वक्त फोन अपने पास रखतीं। अगर किसी का कॉल आता तो फौरन रूम से बाहर चली जातीं। कभी मैं अचानक रूम में दाखिल होती तो वो घबराकर मोबाइल साइड पर रख देतीं। एक दिन मैंने मजाक में पूछ लिया, खाला, लगता है कोई सीक्रेट दोस्त बन गया है। मेरे इतना कहते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोलें, पागल लड़की, तुम भी ना बस फजूल सोचती रहती हो। लेकिन उनकी आंखों में जो घबराहट थी वो मुझे साफ नजर आ गई। उस दिन के बाद मेरा शक और गहरा होता गया। मैं नोटिस करती थी कि कभी कभी वो बिना वजह तैयार होकर बालकनी में जाकर फोन पर धीमी आवाज में बात करते। उनके लहजे में वो नरमी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि अब वो हम सबसे इमोशनली डोर होती जा रही थीं। अम्मी कुछ पूछती थीं तो वो जल्दी से बात बदल देतीं। फैमिली के साथ बैठना कम कर दिया था, लेकिन मोबाइल स्क्रीन देखते ही उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी आ जाती थी। मैंने बहुत बार खुद को समझाया कि मुझे शक नहीं करना चाहिए। शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। लेकिन दिल के अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी कि कुछ तो है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है। फिर एक रात मेरी आंख अचानक पानी पीने के लिए खुली। घर में सब सो रहे थे। मेन किचन की तरफ जा रही थी कि मैंने बालकनी से खाला की धीमी आवाज सुनी। वो किसी से फोन पर कह रही थीं, मैं भी आपसे बात किए बिना नहीं रह पाती। और उस रात मुझे पहली बार लगा कि खाला हमसे कुछ छुपा रही है। लेकिन असल सच तो अभी मेरे सामने आना बाकी था। उस रात के बाद मेरे दिल का सुकून बिल्कुल खत्म हो गया था। मैं हर वक्त खाला को ऑब्जर्व करती रहती, लेकिन फिर भी दिल में दुआ करती थी कि शायद मैं गलत हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि जिस औरत को मैं इतना चाहती हूँ वो किसी ऐसे रास्ते पर चल रही हो जो आखिर में सिर्फ दर्द दे। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसने मेरे सारे शक यकीन में बदल दिए। खाला नहा रही थीं और उनका मोबाइल बेड पर पड़ा था। मैं सिर्फ उनके लिए चाय रखने रूम में गई थी कि अचानक फोन स्क्रीन जल उठी। नोटिफिकेशन पर एक नाम लिखा था, सैफ। मैसेज था, कल तुमसे मिलकर लगा जैसे मेरी जिंदगी फिर से जिंदा हो गई हो। मेरे हाथ ठंडे पैड गए। मैंने फौरन नजर हटा लेनी चाहिए थी, मगर दिल ने साथ नहीं दिया। जैसे कोई अंदर से मुझे सच देखने पर मजबूर कर रहा हो। मैंने चैट खोली और मेरी सांसें रुक गई। रोज के मैसेजेस, छुपी हुई बातें, मोहब्बत भरे अल्फाज, दूसरी जिंदगी के सपने। सैफ उन्हें बार बार कह रहा था कि वो उन्हें इस तरह जिंदगी से निकालकर नई दुनिया देना चाहता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ये जानकर हुई कि खाला उस आदमी से छुप छुप कर मिल भी रही थीं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से भरोसा खींच लिया हो। उस रात मैंने हिम्मत करके खाला का सामना किया। वो बालकोनी में अकेली बैठी थीं। मैंने रोकते रोकते पूछा, खाला, ये सैफ कौन है? उनका चेहरा फौरन सेफ्ट पैड गया। तुमने मेरा फोन देखा? अनहोन ने घबराकर पूछा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप हम सबसे झूठ क्यों बोल रही है? कुछ देर वो बिल्कुल खामोश रही। फिर धीमी आवाज में बोलिन, तुम नहीं समझो जियाए, सना। इंसान जब बहुत अकेला हो जाता है ना, तो सिर्फ एक अपनापन उसकी कमजोरी बन जाता है। मैंने दुखी होकर कहा, मगर ये सब छुप कर क्यों?
अगर सब ठीक है तो अम्मी को क्यों नहीं बताया? खाला की आंखें भर आई। मैं डर गई थी। मुझे लगा सब मुझे जज करेंगे। तलाक के बाद वैसे हाय लोगों ने जीना हराम कर दिया था। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल और टूट गया। मुझे उन पर तारास भी आ रहा था और गुस्सा भी। वो सिर्फ अपनी तन्हाई देख रही थीं, मगर ये नहीं समझ रही थीं कि उनकी खामोशी और झूठ पूरे घर का भरोसा तोड़ रहे हैं। उस दिन के बाद घर की हर खामोशी मुझे डराने लगी। उस दिन के बाद मेरा अपना घर मुझे अजीब सा लगने लगा था। पहले यहाँ जो सुकून होता था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हर चेहरा नॉर्मल दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदल चुका था। सबसे ज्यादा बोझ मेरे दिल पर था, क्योंकि मैं सच जानती थी और फिर भी खामोश थी। खाला अब पहले से ज्यादा बेचैन रहती थीं। कभी बिना वजह गुस्से में आ जातीं, कभी पूरा पूरा दिन उदास रहती, और फिर अचानक मोबाइल पर किसी मैसेज को देखकर मुस्कुरा देतीं। ये तब्दीली मुझे अंदर तक डरा देती थी। अम्मी अक्सर पूछती थीं, सना, तुम्हारी खाला को क्या हो गया है? पहले जैसी क्यों नहीं रही? और हर बार मेरी जुबान पर झूठ आ जाता। शायद अभी भी तलाक का स्ट्रेस है, मैं धीमी आवाज में कह देती। लेकिन असल सच सिर्फ मुझे पता था। खाला का झूठ अब रूटीन बन चुका था। कभी वो कहतीं किसी दोस्त के घर जा रही है, कभी शॉपिंग का बहाना बना देतीं, मगर मैं जानती थी कि वो सैफ से मिलने जा रही है। मुझे हर बार उन्हें घर से निकलते देखकर अजीब सी घबराहट होती थी। सबसे बुरी बात ये थी कि उन्हें शायद अब अपने झूठ का एहसास भी कम होता जा रहा था। मैं रोज नमाज में अल्लाह से दुआ करती थी कि कोई रास्ता निकल आए। मुझे डर था कि अगर ये सच अचानक सबके सामने आ गया तो सिर्फ खाला नहीं, पूरा घर टूट जाएगा। मोहल्ले वालों की बातें, रिश्तेदारन की नजरें और अम्मी का दुख, ये सब सोचकर मेरी सांसें तक बोझ लगने लगती थीं। कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ अब्बू और अम्मी को बता देना चाहिए, लेकिन फिर खाला का रोता हुआ चेहरा याद आ जाता, उनकी तन्हाई, उनका टूटना, और मेरी हिम्मत फिर खत्म हो जाती। घर में अब पहले जैसी हंसी नहीं रहती थी। डाइनिंग टेबल पर सब जल्दी जल्दी खाना खाकर हुए जाते। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी किसी तूफान का इंतजार कर रही हो। मुझे हर वक्त लगता था कि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। और फिर वो दिन आ गया जिसने हम सब की जिंदगी हमेशा के लिए बादल कर रख दी। उस दिन सुबह से ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। खाला बार बार मोबाइल चेक कर रही थीं और बिना वजह घबराई हुई लग रही थीं। दोपहर के वक्त अनहोन ने अम्मी से कहा कि वो अपनी पुरानी सहेली से मिलने जा रही है। मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे फौरन समझ आ गया कि वो झूठ बोल रही है। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं सच जान कर रहूंगी। मैं छुप छाप उनके पीछे निकल गई। खाला रिक्शा में बैठकर शहर के दूसरे हिस्से की तरफ चली गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कोई सुन लेगा। कुछ देर बाद वो एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर उतरीं। मैं थोड़ी दूर रुक गई और छुपकर उन्हें देखने लगी। वहां एक आदमी पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वो सैफ था। खाला उसके सामने बैठकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैं दूर से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। पहले सैफ प्यार भरी बातें करता रहा। वो कह रहा था, तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकती हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर अचानक उसका लहजा बदल गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वैसे जो पैसे मैंने मांगे थे, उनका क्या हुआ? तुम जानती हो मुझे बिजनेस के लिए जरूरत है।
मेरे कदम वही जम गए। खाला परेशान होकर बोलिन, सैफ, मैंने पहले ही अपनी सेविंग तुम्हें दे दी है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सैफ का चेहरा फौरन सख्त हो गया। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो तो इतना तो कर ही सकती हो। उस पाल मुझे समझ आ गया कि वो आदमी सिर्फ खाला की तन्हाई और जज्बात का फायदा उठा रहा था। मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मैं फौरन उनके सामने चली गई। खाला मुझे देखकर बिल्कुल जैम सी गई। सना, तुम यहाँ? मैंने आंसुओं और गुस्से के साथ कहा, बस बहुत हो गया खाला। आपको अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी आपसे मोहब्बत नहीं करता? सैफ फौरन खारा हो गया। देखिए, आप गलत समझ रही है। मैंने उसकी बात काट दी। आप जैसा इंसान सिर्फ मजबूर और तन्हा औरातों का फायदा उठता है। रेस्टोरेंट में लोग हमारी तरफ देखने लगे। थाई खाला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लर्जती हुई आवाज में बोलिन, सना, बस करो। मगर मैं उस वक्त खुद पर कंट्रोल खो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी खामोशी ने ही ये सब इतना बढ़ा दिया है। मैंने दुखी होकर कहा, आपने सिर्फ अपना नहीं, हम सब का भरोसा तोड़ा है। अम्मी आपको अपनी बहन समझकर घर में लाई और आप उनसे झूठ बोलती रही। ये सुनकर खाला टूट गई। वो कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पहली बार उनके चेहरे पर मोहब्बत नहीं, सिर्फ पछतावा नजर आ रहा था। शायद उन्हें उस पाल एहसास हुआ कि जिस रिश्ते को वो सहारा समझ रही थीं, वो असल में उनकी कमजोरी बन चुका था। मैं उस वक्त सिर्फ एक बात सोच रही थी, क्या मुझे घर जाकर सब कुछ बता देना चाहिए या फिर खाला को एक और मौका देना चाहिए? उस दिन मुझे लगा था कि हमारा घर अब कभी नहीं संभल सकेगा। लेकिन उस टूटने के बाद अल्लाह ने हमें संभालने का रास्ता दिखा दिया। उस दिन के बाद खाला बिल्कुल बदल गई थीं। वो पहले की तरह मोबाइल हाथ में कर मुस्कुराती नहीं थीं। अब अक्सर उन्हें जायनमाज पर बैठकर रोट यूं देखा जाता। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान जब अपनी गलती का सच्चे दिल से एहसास कर लेता है तो उसका दर्द उसकी आंखों में नजर आने लगता है। खाला ने एक रात मुझे अपने पास बिठाया और बहुत रोन। वो लर्जती हुई आवाज में बोलिन, सना, तन्हाई इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। मुझे लगा था कोई मुझे दोबारा अपनाना चाहता है, लेकिन मैं समझ नहीं सकी कि मैं धीरे धीरे गलत रास्ते पर चल रही हूँ। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने पहली बार उनके अंदर का टूटना महसूस किया। वो सिर्फ मोहब्बत नहीं ढूंढ रही थीं, वो अपनी अधूरी जिंदगी का सहारा ढूंढ रही थीं। लेकिन जज्बात में इंसान कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि सच और धोखे में फर्क भूल जाता है। अगले दिन खाला ने अम्मी को सब सच बता दिया। मुझे लगा था घर में क़यामत आ जाएगी, मगर अल्लाह ने हम सब के दिल नरम कर दिए। अम्मी बहुत रोन, उन्हें दुख भी हुआ और गुस्सा भी, लेकिन अनहोन ने खाला का हाथ नहीं छोड़ा। अम्मी ने सिर्फ एक बात कही, गलती से बड़ा कोई इंसान नहीं होता, लेकिन हर गलती के बाद हुदूद और इज्जत को समझना बहुत जरूरी होता है। उस दिन घर में पहली बार सच बोला गया था। दर्द बहुत था, लेकिन अजीब सी हल्काहट भी थी, जैसे सालों का बोझ दिल से उतरने लगा हो। खाला ने धीरे धीरे नमाज और कुरान में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया। वो अब पहले से ज्यादा खामोश रहती थीं, मगर उनकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। और फिर ऐसा हुआ जो मुझे आज भी अल्लाह की रहमत लगता है। हम टूटने से बाक गए। उसके बाद खाला ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला किया। उसके बाद खाला ने वो फैसला किया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। अनहोन ने सैफ का नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया और उससे हर तरह का रिश्ता खत्म कर दिया।
मैं जानती थी कि ये आसान नहीं था, क्योंकि इंसान सिर्फ आदत से नहीं, उम्मीद से भी जुदा होता है। खाला ने कुछ हफ्तों बाद दूसरे शहर में एक स्कूल में जॉब कर ली। जब वो घर से जा रही थीं तो अम्मी ने उन्हें गले लगाकर बहुत रोया। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। इतने दर्द और गलतियों के बावजूद वो हमारी अपनी थीं। रिश्तों का दर्द शायद इसीलिए इतना गहरा होता है, क्योंकि इंसान नफरत करना चाहे तब भी पूरी तरह कर नहीं पाता। खाला ने जाते वक्त मुझसे सिर्फ एक बात कही, सना, कभी किसी की तन्हाई को उसकी कमजोरी मत बनने देना। उनकी ये बात आज तक मेरे दिल में बसी हुई है। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले जो खामोशी हर वक्त बोझ लगती थी, वो अब हल्की होने लगी थी। अम्मी फिर से कभी कभी मुस्कुरा देतीं। मैं भी नमाज में पहले से ज्यादा सुकून महसूस करने लगी। लेकिन सच ये है कि कुछ जख्म पूरी तरह कभी नहीं भरती। हम सब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर किसी के अंदर एक दर्द छुप गया था। मैंने उस वक्त ये समझा कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इंसान की मजबूरी और जज्बात का फायदा उठाना जानते हैं। वो मोहब्बत के नाम पर सिर्फ धोखा देते हैं। और शायद इसीलिए हर रिश्ता भरोसे और हुदूद का मोहताज होता है। आज भी जब मैं वो वक्त याद करती हूँ, आज मैं जब पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि हर इंसान की सबसे बड़ी जंग उसके अपने अंदर होती है। खाला की कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, ये हम सब की थी। अन लोगों की जो तन्हाई में कमजोर पैट जाते हैं और अपनी गलतियों को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई और घर हमारी तरह टूटने से बाक जाए। कभी कभी हम समझते हैं कि खामोशी सबसे बेहतर रास्ता है, लेकिन हर खामोशी रहमत नहीं होती। कुछ खामोशियां घरों को अंदर से खा जाती है। खाला ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया कि तन्हाई इंसान को तब तक नहीं हारती जब तक वो अपनी हुदूद भूल ना जाए। और जब इंसान अपनी हुदूद तोड़ देता है, तो फिर सिर्फ दर्द बाक जाता है। दूसरा सबक यह है कि किसी भी रिश्ते में भरोसा सबसे ज्यादा कीमती होता है। झूठ छोटा हो या बड़ा, वो धीरे धीरे पूरे घर का सुकून ले लेता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे छोटी छोटी बातें मिलकर 12 तूफान बन जाती है। और तीसरा सबक, अल्लाह से दूरी कभी इंसान को सुकून नहीं देती। जब हम अपने फैसले जज्बात में करते हैं और हिदायत को नजर कर देते हैं, तो फिर जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले आती है जहां सिर्फ पछतावा होता है। मैं जानती हूं कि खाला ने गलती की, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि अनहोन ने अपनी गलती को समझकर अपनी जिंदगी बदल दी। और शायद इसीलिए आज मैंने ये कहानी आपको सुनाई, क्योंकि ये सिर्फ मेरी या मेरी खाला की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो कभी तन्हाई में अपने फैसलों से लड़ता है। और मैं अपनी कहानी यही खत्म करती हूँ।